नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिद्धांत एकेडमी चैनल पर। दोस्तों, आज आप लोग डीएलएड थर्ड सेमेस्टर की कंप्यूटर क्लास देखने वाले हैं, जिसमें आप लोग अति लघुत्तरीय प्रश्नों को देखेंगे, वो भी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चनों को। ठीक है, तो क्लास को अंत तक जरूर देखें और यदि आपको हमारी क्लास पसंद आती है तो क्लास को लाइक करें। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए देखते हैं आज की क्लास का आपका फर्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए, आज की क्लास का आपका फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सीपीयू का पूरा नाम लिखिए। ठीक है, तो देखो सीपीयू का फुल फॉर्म आपसे पूछा गया है, तो सीपीयू का पूरा नाम होता है आपका केंद्रीय संसाधन इकाई हो जाता है। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, इंग्लिश में क्या बोला जाता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और आप लोग ध्यान रखते हैं, देखो सीपीयू में 3 भाग होते हैं। यदि आपसे पूछा जाए सीपीयू के कितने भाग होते हैं, ठीक है, सीपीयू के 3 भाग होते हैं। तो एक तो आपका हो जाता है सीयू, दूसरा हो जाता है ALU, तीसरा होता है आपका MU। ठीक है, CU होता है आपका कंट्रोल यूनिट, कंट्रोल यूनिट हो जाता है। ठीक है, ALU होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है, और तीसरा होता है मेमोरी यूनिट। ठीक है, और आप लोगों को मेमोरी के बारे में तो बता चुका हूँ, ऑब्जेक्टिव क्लास में आपको कंप्लीटली समझाया था। MU मतलब क्या हो जाए, मेमोरी यूनिट, मेमोरी के बारे में समझाया था, रैम रोम वगैरह। ठीक है, तो देखो CU क्या होता है आपका, CU कंट्रोल यूनिट होता है। ठीक है, आप लोग ध्यान रखना है, कंट्रोल यूनिट मतलब होता है कि पूरी प्रोसेसिंग को नियंत्रित करता है। ठीक है, नियंत्रण का कार्य करता है। क्लियर नहीं, आप लोग ध्यान रखना है, किसका कार्य करता है, नियंत्रण का कार्य करता है। पूरी प्रोसेसिंग को कौन नियंत्रित करता है, CU। ठीक है, कंट्रोल यूनिट। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट क्या होता है कि तार्किक क्रियाएं करता है। ठीक है, तार्किक क्रियाएं, या मतलब मैथ की कैलकुलेशन की बात की जाए तो आपका ALU पार्ट करता है। ठीक है, कौन सा पार्ट करता है आपका, ALU। ठीक है, यदि आपसे पूछा जाए कि सीपीयू में कितने भाग होते हैं, 3, CU ALU MU, याद रखना है। ठीक है, CU मतलब कंट्रोल यूनिट, जो क्या होता है कि पूरी प्रोसेसिंग को क्या करता है, नियंत्रित करता है, देख रेख करता है। ठीक है, आपका ALU क्या होता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, इसका काम क्या होता है, तार्किक क्रियाएं या गणनाएं करता है। ठीक है, कैलकुलेशन करता है। MU क्या होता है कि MU का काम क्या होता है, डाटा को स्टोर करना है। ठीक है, MU का काम क्या होता है, जो भी आप डाटा बनाते हो उसको स्टोर करने का काम होता है। ठीक है, या तो एक तरीके से आप लोग कहते हैं स्टोरेज का काम करता है। ठीक है, जो भी आपका डाटा होता है उसको स्टोर करने का काम कौन करता है, MU करता है। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना है। और आप लोग ध्यान रखते हैं, देखो CPU के बारे में बात करते हैं तो देखो ये जो पूरा आपका बॉक्स दिखता है, काफ़ी लोग इसको CPU बोल देते हैं। देखो CPU क्या होता है, एक छोटी सी चिप होती है जो आपको यहाँ पे दिख रही है, Core i7 करके लिखा है, ये आपका CPU होता है। ठीक है, छोटी सी चिप होती है। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, CPU। ये पूरा CPU नहीं बोला जाता है, ध्यान रखना है। अगर ये खाली बॉक्स है तो इसको कैबिनेट बोलते हैं। ठीक है, अगर खाली है, इसके अंदर कुछ भी नहीं लगा है तो क्या बोला जाएगा, कैबिनेट बोला जाता है। ठीक है, ज़्यादातर क्या होता है कि इसी को CPU बोलते हैं। अब CPU होता क्या है, ये CPU होता है, छोटी सी चिप होती है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, CPU बोलते हैं। और ये मदरबोर्ड में लगाई जाती है। ठीक है, मदरबोर्ड में यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे मदरबोर्ड में ये लगी होती है, इसको CPU बोलते हैं। और इसी के अंदर आपको अभी बताया था 3 पार्ट, CU ALU MU। ठीक है, ये 3 पार्ट इसी के अंदर होते हैं। ठीक है, आप लोग ध्यान रखना है। तो देखिए, यहाँ पे आपको मदरबोर्ड का एक चित्र दिखाया गया है। तो इसमें आपका क्या लगा होता है, ये जो आपका सॉकेट दिख रहा है, इसमें आपका लगा होता है CPU। ठीक है, आप लोग ध्यान रखना है। और आप लोगों को बताया था रैम के बारे में, तो ये जो रैम होती है ना, रैम, ये दो स्लॉट दिए गए, इसमें आपकी लगी होती है रैम। क्लियर, क्या लगी होती है, रैम। तो रैम क्या होती है, हम लोग चेंज भी कर सकते हैं। क्लियर, तो इसी तरह से ये रैम के स्लॉट दिए और यहाँ पे क्या लगाया जाता है, आपका CPU लगाया जाता है। देखिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि शैक्षिक रेडियो की विशेषताएं बताइए। शैक्षिक रेडियो की विशेषताओं के बारे में आपसे पूछा गया है, तो फर्स्ट पॉइंट आपका ये हो जाएगा। देखो यहाँ पे कह रहे हैं कि यह शिक्षा को सरल भाषा में सुनाता है। जो आपका शैक्षिक रेडियो की बात कर रहा है, ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान रखना है, रेडियो की बात कर रहा है तो ये आपका हो जाएगा ओनली श्रव्य। ठीक है, दृश्य नहीं हो जाएगा। ठीक है, जो टेलीविज़न होता है, जो दूरदर्शन कार्यक्रम होता है, वो श्रव्य और दृश्य दोनों होता है। ये केवल रेडियो क्या होगा, केवल हम लोग सुन सकते हैं। तो यहाँ पे क्या करता है कि यह शिक्षा को सरल भाषा में क्या करता है, सुनाता है। अब यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट कह रहे हैं कि दूर दराज क्षेत्रों में भी ज्ञान पहुँचाता है। ठीक है, रेडियो के जरिए क्या होता है, दूर दूर क्षेत्रों में भी नॉलेज पहुँचाई जा सकती है, क्योंकि जहाँ पे विद्यालय नहीं है तो वो रेडियो के जरिए कोई भी मतलब कार्यक्रम सुन सकते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं कम खर्च में पढ़ाई संभव होती है।
ठीक है, इसमें क्या होता है कि कम खर्च आता है। ठीक है, अब नेक्स्ट कह रहे हैं रोचक तरीके से जानकारी दी जाती है। कह रहे किसी भी समय सुना जा सकता है। क्लियर, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं होती है कि किसी भी समय हम लोग सुन सकते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं सुपर कंप्यूटर के 2 उपयोग लिखेगा। सुपर कंप्यूटर के उपयोग की बात कर रहे हैं तो फर्स्ट तो हो जाता है जैसे मौसम की भविष्यवाणी करने में। ठीक है, मौसम की जो जानकारी मिलती है कि आज बारिश होगी, ठीक है, सर्दी पड़ेगी, आंधी आएगी, ये सारी क्या होती है सुपर कंप्यूटर के द्वारा दी जाती है। नेक्स्ट कह रहे हैं कि तीव्र एनिमेशन वाले चित्रों के निर्माण करने में। ठीक है, कह रहे कि अंतरिक्ष यान प्रक्षेपण कार्य में। ठीक है, जो अंतरिक्ष यान भेजे जाते हैं, ठीक है, उनके प्रक्षेपण के कार्य में कौन लगे होते हैं? सुपर कंप्यूटर लगे होते हैं। ठीक है, कह रहे कि जटिल वैज्ञानिक व शोध प्रयोगशालाओं में लगे होते हैं, उपग्रह विज्ञान में। ठीक है, तो ये आपके 5 पॉइंट दिए, आपसे 2 उपयोग पूछ रहा था। ठीक है, इन 5 में से कोई से आप लोग 2 याद कर लेना। ठीक है, वो 2 लिख सकते हैं। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं? 2 के नाम लिखिए। तो सबसे पहले आप लोग ध्यान रखना है कि प्रिंटर 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। एक कौन होता है? इम्पैक्ट प्रिंटर, दूसरा क्या होता है? नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। ठीक है, आप लोग ध्यान रखते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर और क्या होता है? नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। तो कोई इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होता है कि एक पेपर पर प्रिंट करने के लिए रिबन और हेड की मदद से दबाव डालते हैं। एक तरीके से क्या होता है कि ये हैमर की तरह काम करते हैं। हैमर मतलब समझ रहे हैं, हथौड़ी की तरह। ठीक है, क्या होता है कि जैसे अक्षर होता है, अक्षर पे इंक लगी होती है, वो क्या होता है बहुत तेज़ी से पेपर के ऊपर गिरता है जाके। ठीक है, तो तेज़ी से पेपर के ऊपर गिरेगा तो क्या होगा, वो पेपर पर छप जाएगा। क्लियर है कि नहीं? जैसे मोहर लगाते हैं ना, डाक खाने वगैरह आप लोग गए होंगे तो वहाँ पे क्या होता है मोहर लगाते हैं तो बहुत तेज़ी से वो लोग मारते हैं, तो जिससे क्या होता है कि पेपर पर चित्र वो अच्छा छप जाता है। वही यहाँ पे आपका इम्पैक्ट प्रिंटर का कार्य होता है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि दबाव डालने का मतलब ये होता है कि हैमर लगी होती है, हथौड़ी की तरह एकदम बहुत तेज़ी से पेपर के ऊपर गिरते हैं। ठीक है, तो इसको बोला जाता है इम्पैक्ट प्रिंटर। हम बात करते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होता है कि ये बिना किसी टक्कर के प्रिंट करते हैं। इनमें क्या होता है कि हैमर वगैरह का कोई सिस्टम नहीं होता है। ये क्या करते हैं कि जैसे हमें कोई कुछ लिखना है, ये लिखना है, तो ये क्या करेंगे, इंक को स्प्रे करेंगे। बहुत साइलेंट तरीके से काम करते हैं। ठीक है, स्प्रे करना होता है, जैसे इंक यहाँ पे छिड़कनी होती है बस। क्लियर नहीं? ये आवाज़ नहीं करते हैं और ये बहुत ज़्यादा आवाज़ करते हैं। जैसे तहसील वगैरह में गए होंगे तो वो टाइपराइटर रखते हैं ना, बहुत तेज़ आवाज़ करते हैं। ठीक है, वही एक तरीके से मान के चलो इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। ठीक है, और ये नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होता है कि ये कोई आवाज़ नहीं करते, बहुत साइलेंट चलते हैं और वो स्पीड में प्रिंट निकालते हैं। ठीक है, और नॉन इम्पैक्ट कौन कौन से होते हैं? एक तो इंकजेट प्रिंटर होता है, लेजर प्रिंटर होता है। ठीक है, और आपका जो इम्पैक्ट प्रिंटर होता है वो होता है डॉट मैट्रिक प्रिंटर, डेजी व्हील, लाइन प्रिंटर। तो देखिए अब आपके ये प्रिंटर के चित्र दिए गए, कह रहे डॉट मैट्रिक, लेजर, लाइन प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर। और आप लोगों को बताया तो जो इंकजेट प्रिंटर होता है ये नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। ठीक है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होता है, ये सीधा रखना है, इस टाइप से होता है, आप लोग चित्र में देख सकते हैं। और यहाँ से आपका लेजर प्रिंटर होता है, ये भी आपका नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। ठीक है, ओके, ये ज़्यादा आवाज़ नहीं करते हैं। मार्केट में ज़्यादातर यही मिलते हैं। जो आपका देखो डॉट मैट्रिक और लाइन प्रिंटर ये होते हैं आपके इम्पैक्ट प्रिंटर। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि रोम का पूरा नाम लिखिए। तो आप लोगों को कई बार बता चुका हूँ, रीड ओनली मेमोरी, और एक होता है रैम। ठीक है, रैम का होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्लियर? अब आप लोग यहाँ पे देख और लीजिएगा, ये होती है आपकी, अभी बताया था मदरबोर्ड में एक स्लॉट बताया था जहाँ पे क्या होती है रैम लगती है। तो रैम ये होती है लंबी चिप्स। ठीक है, ये क्या होता है उसी मदरबोर्ड में लगती है, आप लोगों को अभी दिखाया था। ठीक है, ये रैम होती है और ये क्या होती है आपकी रोम होती है। ठीक है, ये क्या होती है रोम होती है और ये क्या होती है मदरबोर्ड में फिक्स होती है। ठीक है, मदरबोर्ड इसको हटाया नहीं जा सकता है, इसको हटाया जा सकता है। क्लियर नहीं? इसको चेंज किया जा सकता है। क्लियर नहीं? इसको चेंज किया जा सकता है, बदल भी सकते हैं। अगर आपके सिस्टम में जैसे मान के चलो 4 GB रैम है तो इसको हम लोग चेंज भी कर सकते हैं, इसको 8 GB या 16 GB भी कर सकते हैं, रैम बदल सकते हैं। ठीक है, बट इसको चेंज नहीं किया जा सकता है। ठीक है, ये मदरबोर्ड में क्या होती है कि इनबिल्ड होती है और ये फिक्स होती है। ठीक है, इसको हटाया नहीं जा सकता है।
क्लियर, ये चीज़ रखते हैं। रोम क्या होती है, फिक्स होती है, इसको हटाया नहीं जा सकता, ये चेंज की जा सकती है, इसीलिए इसको चेंजेबल मेमोरी भी बोल देते हैं या वोलेटाइल मेमोरी भी बोलते हैं। ठीक है, वोलेटाइल मेमोरी इसलिए बोला जाता है, रैम को वोलेटाइल बोला जाता है। अगर आपसे पूछे वोलेटाइल मेमोरी किसे कहते हैं, रैम को कहते हैं, क्योंकि इसको चेंज किया जा सकता है और रोम को चेंज नहीं किया जा सकता। और ये क्या होती है, रीड ओनली मेमोरी होती है, इसमें कोई भी डाटा इरेज नहीं किया जा सकता है। और आप लोगों को बताया था कि रोम में क्या होता है, VIOS सेटिंग होती है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है। ठीक है, क्या होता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है। ठीक है, ये इसमें पहले से इंस्टॉल कर दिया जाता है और ये कभी भी डिलीट नहीं होता है। ठीक है, ये चीज़ रखना है। और रैम में क्या होता है, रैम आप लोगों को बताया था, रैम दो टाइप से होती है, रैम दो टाइप से होती है, डी रैम और आपका एक बताया था एस रैम। क्लियर, ये चीज़ रखना है। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि साइबर सुरक्षा को परिभाषित कीजिएगा। तो कह रहे हैं कि साइबर सुरक्षा से अर्थ है कि एक ऐसी व्यवस्था जिसमें कह रहे हैं इंटरनेट संचालन प्रक्रिया को क्या करता है, सुरक्षित किया जाता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइबर सुरक्षा। साइबर सुरक्षा का मतलब क्या होता है कि हम लोगों का जो डाटा होता है वो सिक्योर रखा जाता है। ठीक है, क्योंकि हम लोगों को जैसे फ़ोन में जो भी फ़ोटो या कुछ भी डाटा स्टोर रहता है, ठीक है, उसकी सुरक्षा जो की जाती है वो साइबर सुरक्षा के अंतर्गत आ जाती है। ठीक है, ये चीज़ रखना है। नेक्स्ट आपका कह रहे हैं कि URL का पूरा नाम बताओ। तो URL का पूरा नाम क्या होता है कि यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। ठीक है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना है कि URL का मतलब क्या होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। URL आपका जो जैसे वेबसाइट होती है ना, वेबसाइट उसका जो एड्रेस होता है ना, वेबसाइट का एड्रेस, उसी को URL बोला जाता है। ये चीज़ रखना है। जो ऐसे करके HTTP डॉट जैसे जो भी वेबसाइट होती है उसका नाम लिखा होता है, उसी को बोला जाता है URL। ठीक है, देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कंप्यूटर नेटवर्क में मैन का पूरा नाम बताइए। ठीक है, मैन का आपसे पूरा नाम पूछा गया है, तो ये होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ठीक है, आपका देखो तीन टाइप्स होता है, लैन, मैन और बैन हो जाता है। ठीक है, एक और कहीं कहीं पैन और मिल जाता है। ठीक है, कहीं पैन भी लिखा होगा। ठीक है, ये हो जाता है एक तरीके से आपका पर्सनल एरिया नेटवर्क बोल देते हैं। ये पैन को मतलब पर्सनल एरिया नेटवर्क बोल दिया जाता है, कहीं कहीं मिल जाता है, हर जगह नहीं मिलेगा, ध्यान रखना। लेकिन आपसे पूछा जाए तो यहाँ पे तीन ही ध्यान रखना है, लैन, मैन, वैन। ये होता है लोकल एरिया नेटवर्क, ये मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, आपको दर्शाया गया है यहाँ पे, क्योंकि ये होता है आपका लैन लोकल एरिया नेटवर्क, मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, वैन वाइड एरिया नेटवर्क। और आप लोगों को बताया था जैसे आपके शहर में जैसे 2-4 जैसे एक बिल्डिंग में जैसे आपका 20 कंप्यूटर लगे हैं। ठीक है, एक बिल्डिंग में कितने लगे, 20, तो आपका एक तरीके से लोकल एरिया नेटवर्क हो जाएगा। ऐसे करके शहर की जैसे 5 बिल्डिंगें हैं, क्या हैं, शहर की 5 बिल्डिंग हैं, इनको एक जगह कनेक्ट कर दिया जाए तो क्या बन जाएगा, आपका मैन बन जाएगा। ठीक है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। एक सिटी के जितने भी सिस्टम हैं आपस में कनेक्ट कर दिए जाएँ तो वो क्या बन जाता है, एक तरीके से मैन बन जाएगा। ठीक है, और एक बिल्डिंग के या 2 बिल्डिंग के आपस में सिस्टम कनेक्ट किए जाएँ तो वो क्या रहेगा, लोकल एरिया नेटवर्क रहेगा। ठीक है, और एक शहर के सारे सिस्टम आपस में कनेक्ट किए जाएंगे तो क्या बन जाएगा, मैन बन जाएगा। और जैसे एक देश के दूसरे देश के साथ सारे सिस्टम कनेक्ट कर दिए जाएँ तो क्या बन जाता है, वाइड एरिया नेटवर्क। जैसे एशिया महाद्वीप को अफ्रीका महाद्वीप से कनेक्ट कर दिया जाए, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया को अमेरिका से, ऐसे सारे देखो क्या होता है कि जो इंटरनेट चलता है उसमें क्या होता है कि आपकी ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछी हैं सारी कंट्रियों के बीच में, जिससे क्या होता है, डाटा ट्रांसफ़र होता है। तो ये सारी कंट्रियों के सिस्टम एक जगह जुड़े हुए हैं, समझा है। तो ये चीज़ रखना है कि अगर आपका एक सीमित एरिया में अगर कोई नेटवर्किंग बन रही है तो उसको बोला जाएगा लोकल एरिया नेटवर्क। एक पूरी शहर के अगर सिस्टम आपस में जोड़े जाएंगे तो इस तरह से आप लोग समझ सकते हैं, उसको बोलते हैं मैन। और जब एक महाद्वीप को दूसरे महाद्वीप से कनेक्ट कर दिया जाए तो एक तरीके से वाइड एरिया नेटवर्क बन जाता है। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है डिजिटल श्यामपट्ट क्या है। तो आप लोग देखिए यहाँ पे एक तो लॉन्ग आंसर दिया, दूसरा शॉर्ट, जो भी आपको ठीक लगे वो आप लोग याद कर लेना। कह रहे कि स्मार्ट क्लास वो एक कक्षा होती है जहाँ पे पढ़ाई डिजिटल माध्यम से होती है। ठीक है, कह रहे कि जैसे प्रोजेक्टर, कंप्यूटर, इंटरनेट, ऑडियो वीडियो आदि की मदद से। ठीक है, कह रहे कि इसमें बच्चे चित्र, वीडियो और एनिमेशन
एनिमेशन से चीज़ों को आसानी से समझते हैं। तो स्मार्ट क्लास का मतलब क्या होता है कि जैसे प्रोजेक्टर या स्मार्ट बोर्ड के माध्यम से जब चीज़ें जैसे समझाई जाती हैं, तो चित्र वगैरह दिखा के बच्चों को अगर समझाया जाए तो वो अच्छे से दिमाग में कनेक्ट हो जाती हैं चीज़ें, ठीक है। जैसे कोई वीडियो क्लिप दिखा दिया, ठीक है, कोई एनिमेशन दिखा दिया, तो जिसके थ्रू क्या होती है चीज़ें आसानी से समझी जा सकती हैं। कह रहे कि यह तरीका पढ़ाई को रोचक और प्रभावी बनाता है, जिससे छात्रों की सीखने की क्षमता बढ़ती है। ये तरीका क्या होता है, बच्चों की पढ़ाई को रोचक बना देता है। क्योंकि अभी देखो क्या होता है कि जैसे व्हाइट बोर्ड या ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाया जाए तो ओनली चौक से क्या होता है, लिख के पढ़ा सकते हैं, ठीक है, कोई चित्र नहीं दिखा सकते। जैसे अभी आप लोगों को एक चित्र दिखाया था, ठीक है। अभी जैसे व्हाइट बोर्ड होता है उसमें क्या होता है कि आप लोगों को चित्र नहीं दिखाया जा सकता है, केवल लिख के समझाया जा सकता था, ठीक है, दिखा के तो नहीं समझाया जा सकता है। और वहीं पे क्या होता है कि जब कोई चीज़ दिखा के वीडियो क्लिप के माध्यम से या एनिमेशन के माध्यम कोई चीज़ दिखा दी जाती है तो पढ़ाई क्या होती है, रोचक और प्रभावी बन जाती है, ठीक है। और क्या होता है, छात्रों को सीखने की क्षमता बढ़ती है इससे। और यदि आप लोग चाहो तो ये छोटी डेफिनेशन याद कर सकते हैं। कह रहे कि डिजिटल श्यामपट एक इलेक्ट्रॉनिक शिक्षण उपकरण है जिसमें शिक्षक कंप्यूटर या प्रोजेक्टर की मदद से सामग्री को स्क्रीन पर दिखाकर पढ़ाते हैं, ठीक है। अब जैसे कोई भी सामग्री होती है उस पर क्या होता है, स्क्रीन पे बच्चों को दिखती रहती है और उससे क्या होता है, पढ़ाते रहते हैं। यह शिक्षण को रोचक बनाता है। क्या कह रहा है, यह शिक्षण को कैसा बनाता है, रोचक बनाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि स्मार्ट क्लास से क्या अभिप्राय है। आपसे पूछा स्मार्ट क्लास से क्या अभिप्राय है, तो एक छोटी सी डेफिनेशन यहाँ पे कह रहे हैं, स्मार्ट क्लास से अभिप्राय ऐसी कक्षा से है जहाँ तकनीकी उपकरणों जैसे प्रोजेक्टर, कंप्यूटर, इंटरनेट आदि की सहायता से शिक्षा को रोचक और प्रभावी और आधुनिक बनाया जाता है, ठीक है। स्मार्ट क्लास मतलब क्या होता है कि जहाँ पर, ठीक है, तकनीकी उपकरण जैसे स्मार्ट बोर्ड हो गया, प्रोजेक्टर हो गया, कंप्यूटर, इंटरनेट की सहायता से क्या होता है, शिक्षा को रोचक और प्रभावी बनाया जाता है, उसको बोलते हैं स्मार्ट क्लास। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ई पुस्तकालय किसे कहते हैं, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखने कह रहे हैं कि ई पुस्तकालय वह डिजिटल संग्रह होता है जहाँ पर पुस्तकें, पत्रिकाओं, शोध पत्रों आदि को इंटरनेट के माध्यम से ऑनलाइन पढ़ा या डाउनलोड किया जा सकता है। यह आधुनिक अध्ययन का एक साधन है जिसको हम लोग ई बुक बोलते हैं, ठीक है। आप लोग ध्यान रखें क्या बोलते हैं, ई बुक। ई बुक आपको PDF फॉर्मेट में मिलती है। इसी तरह ई बुक किस में मिलती है, PDF फॉर्मेट में मिल जाती है, जिसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अभी किताबें क्या होती हैं, महंगी महंगी किताबें मिलती हैं। जैसे कोई भी किताब आप खरीदो बहुत महंगी मिलती है। अब उसमें क्या होता है कि प्रिंट निकालते हैं तो खर्चा ज़्यादा आता है। अब ई बुक क्या होता है, सस्ती मिल जाती है, ठीक है। फ्री में भी बहुत सी अपलोड होती हैं जिनको हम लोग डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, या परचेज भी करना चाहो तो आप आजकल ई बुक बहुत ज़्यादा चल रहा है, क्योंकि PDF क्या होती है, आराम से PDF डाउनलोड कर दी, फ़ोन में या लैपटॉप सिस्टम में आराम से आसानी से पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो वही कह रहे हैं ई पुस्तकालय क्या होता है। ई पुस्तकालय वही होता है कि जहाँ पे बहुत सारी PDF फाइलें इकट्ठी होती हैं, उसी को क्या बोला जाता है, ई पुस्तकालय बोला जाता है। कह रहे कि पुस्तकालय वो है, कह रहे कि डिजिटल संग्रह होता है जहाँ पर कह रहे पुस्तकें, पत्रिकाएं, शोध पत्रों आदि को इंटरनेट के माध्यम से ऑनलाइन पढ़ सकते हैं या डाउनलोड किया जा सकता है, ठीक है। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि विकीपीडिया क्या है। कह रहे विकीपीडिया एक मुफ्त ऑनलाइन ज्ञानकोश है जिसे कोई भी उपयोगकर्ता संपादित कर सकता है, मतलब कोई भी उपयोगकर्ता उसको संपादित कर सकता है। कह रहे यह कई भाषाओं में उपलब्ध है और इसमें विभिन्न विषयों की जानकारी होती है। कह रहे कि जिसे विश्व भर के लोग मिलकर क्या करते हैं, अपडेट करते हैं मतलब जानकारी अपलोड करते हैं। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि प्रसार भारती ने अपनी सेवाओं का प्रारंभ कब से किया था। तो आप लोग ध्यान 23 नवंबर 1997 से किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के कौन कौन से साधन हैं। तो आपका फर्स्ट कह रहा है उपग्रह। तो उपग्रह से क्या होता है, मतलब उपग्रह का मतलब हो जाता है सैटेलाइट। जो भी आपके टीवी या फ़ोन, ज़्यादातर क्या होता है टीवी पे जो भी सिग्नल आते हैं वो सैटेलाइट के थ्रू ही आते हैं। कह रहे कि कंप्यूटर हो जाएगा, वीडियो डिस्क हो जाएगा, दूरदर्शन हो जाएगा, रेडियो हो जाएगा, टेली कॉन्फ्रेंसिंग हो जाएगा, टेली टेक्सचर हो जाएगा, मोबाइल हो जाएगा, टेलीफोन हो जाएगा, ईमेल हो जाएगा। ये सभी क्या है, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के क्या हैं, साधन हैं। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत में दूरदर्शन के कार्यक्रम का प्रारंभ कब हुआ था। तो आप लोग देखते हैं 15 सितंबर
1959 को प्रारंभ हुआ था। ठीक है, कहाँ पे हुई थी? दिल्ली में। ठीक है, हुई थी। इसका प्रारंभ कहाँ पे हुआ था? दिल्ली में हुआ था। प्रारंभ में यह बहुत कह रहे कि शैक्षिक और विकासात्मक कार्यक्रमों के प्रसारण तक सीमित था। स्टार्टिंग में ये शैक्षिक और विकासात्मक कार्यक्रम इस पर आते थे। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि डाटाबेस के प्रमुख तत्व बताइए। तो कह रहे हैं डाटाबेस के प्रमुख तत्व हैं टेबल, रिकॉर्ड, फील्ड, की। ठीक है, और कह रहा है कि डेटा की का मतलब एक तरीके से कीबोर्ड आप समझ सकते हैं। कह रहे ये सभी मिलकर डेटा को सुरक्षित, व्यवस्थित और आसानी से खोजने के योग्य बनाते हैं। ठीक है, ये सब मिलके क्या करते हैं? डेटा को सुरक्षित करते हैं, व्यवस्थित करते हैं और आसानी से खोजने योग्य बनाते हैं। ठीक है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं वेबसाइट क्या होती है। तो आपका देखो एक तो ये क्वेश्चन आंसर दिया, कह रहे हैं कि वेबसाइट इंटरनेट पर उपलब्ध एक डिजिटल पेज है। कह रहे पेजों का एक समूह होता है। डिजिटल पेज या पेजों का क्या होता है? समूह होता है। और कई बार आप लोगों को बता चुका हूँ, ये वेब पेजों का क्या होता है? एक समूह होता है जिसमें कह रहे जानकारी, चित्र, वीडियो या सेवाएँ दी जाती हैं जिसे कोई भी ऑनलाइन एक्सेस कर सकता है। देखो एक छोटी सी डेफिनेशन लिखी है, वेबसाइट सार्वजनिक रूप से इंटरनेट पर उपलब्ध वेब पेजों और संबंधित सामग्री का एक संग्रह होता है। ठीक है, क्या होता है? इंटरनेट पर उपलब्ध वेब पेजों और संबंधित सामग्री का एक संग्रह होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? वेबसाइट कहते हैं। सर्च इंजन से क्या आशय है? कह रहे कि सर्च इंजन एक ऐसा प्रोग्राम है जो इंटरनेट पर उपलब्ध जानकारी को खोजने में मदद करता है। यह उपयोगकर्ता द्वारा दिए गए शब्दों से संबंधित वेबसाइट दिखाता है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, कुछ लिख के सर्च करते हैं तो वो क्या करता है? आपको रिजल्ट देता है, कुछ ना कुछ कोई ना कोई वेबसाइट सर्च करके दे देता है। तो ये काम होता है सर्च इंजन का। ठीक है, तो जो गूगल होता है ना, तो गूगल क्या है? एक तरीके से सर्च इंजन है। क्लियर? इसी तरह से गूगल क्या है? एक तरीके सर्च इंजन है। गूगल पे हम लोग कुछ भी लिख के देते हैं तो वो क्या करता है? रिजल्ट ढूंढ के हमको दे देता है। केवल क्या करता है? सर्च करके हमको देता है। इसी तरह से गूगल सर्च इंजन है, ना कि आप लोग समझो उसको वेबसाइट है। गूगल क्या करता है? जो भी वेबसाइट होती हैं उनको सर्च करके हमारे सामने रख देता है। तो गूगल क्या है? सर्च इंजन है। तो यहाँ पे नेक्स्ट डेफिनेशन आपकी कह रहे हैं कि यह एक ऐसा प्रोग्राम है जो इंटरनेट पर उपलब्ध सूचना को खोजकर हमारी स्क्रीन पर दिखाता है। ठीक है, यह क्या करता है कि एक ऐसा प्रोग्राम है जो इंटरनेट पर उपलब्ध सूचना को खोजकर हमारी स्क्रीन पर दिखाता है। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं वेब पेज से आप क्या समझते हैं। तो कह रहे हैं कि वेब पेज इंटरनेट पर उपलब्ध एक डिजिटल पृष्ठ होता है। ठीक है, क्या होता है? एक डिजिटल पृष्ठ होता है। और अभी आप लोगों को बताया जो वेबसाइट बनती है क्या होता है? जैसे हम लोग कॉपी में पेज होते हैं ना। ठीक है, कॉपी में क्या होते हैं? बहुत सारे पेज मिल के क्या बनती है? एक किताब बनती है ना। एक पेज हो तो उसको किताब थोड़ी नहीं बोलेंगे, उसमें बहुत सारे पेज होते हैं, तभी तो क्या बोला जाता है? उसको बुक बोला जाता है, किताब बोला जाता है। ऐसे ही बहुत सारे वेब पेज होते हैं। क्या होते हैं? बहुत वेब पेज होते हैं। इनका एक समूह, एक ग्रुप क्या कहलाता है? वेबसाइट कहलाता है। ठीक है, आप लोग ध्यान रखें, इनका समूह और ग्रुप क्या कहलाता है? वेबसाइट कहलाता है। ठीक है, तो वेब पेज क्या होता है? इंटरनेट पर उपलब्ध एक डिजिटल पृष्ठ होता है जिस पर क्या करते हैं हम लोग? इन्फॉर्मेशन को टाइप करते हैं। जो भी जानकारी आपको जैसे वेबसाइट बनानी है उसमें जो भी जानकारी आपको देनी है वो वेब पेज पर यहाँ लिखनी होती है। या फ़ोटो लगानी तो फ़ोटो लगाओ, या कोई गाना देना है तो यहाँ पे गाना लगाओ। ठीक है, तो इस पे वेब पेज पर हम लोग कोई इन्फॉर्मेशन या जानकारी को टाइप करते हैं या लिखते हैं या कुछ भी समझ लो। ठीक है, तो ये डिजिटल पृष्ठ होता है जिसमें हम लोग क्या करते हैं? टेक्स्ट, चित्र, वीडियो। टेक्स्ट का मतलब होता है लिख सकते हैं, कोई चित्र लगा सकते हैं, कोई वीडियो लगा सकते हैं आदि होते हैं। यह किसी वेबसाइट का हिस्सा होता है। किसी वेबसाइट का क्या होता है? हिस्सा होता है। और ये ब्राउज़र से देखे जाते हैं। ये किससे देखे जाते हैं? ब्राउज़र। और आप लोगों को बताया था वेब ब्राउज़र कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। वेब ब्राउज़र क्या होता है? वेब ब्राउज़र होता है वेब पेजों को, ठीक है, ओपन करने के लिए एक प्रोग्राम होता है। ठीक है, जो गूगल होता है वो आपका एक वेब ब्राउज़र, अभी बताया तो वेब ब्राउज़र नहीं, वो सर्च इंजन है गूगल। ठीक है, जैसे क्रोम हो जाता है, क्रोम, मोजिला। ठीक है, ये क्या होते हैं आपके? ये वेब ब्राउज़र होते हैं। ठीक है, हम लोग क्रोम पे क्या करते हैं? कोई भी वेब पेज खोल सकते हैं। मोजिला फायर होता है, ओपरा मिनी होता है, ये सब क्या होते हैं? वेब ब्राउज़र होते हैं। ये इसी तरह हैं। तो वेबसाइट का जो वेब पेज होता है वो किस पर ओपन होता है? वेब ब्राउज़र पर ओपन होता है। ठीक है, देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं CD रोम क्या है। कह रहे CD रोम कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, इसका फुल फॉर्म और पूछा गया था, ध्यान रखना है, आपके ऑब्जेक्टिव में पूछा गया था। कह रहे कि एक प्रकार की
ऑप्टिकल डिस्क होती है। क्या होती है? एक प्रकार की ऑप्टिकल डिस्क होती है जिसमें डाटा स्थायी रूप से संग्रहित रहता है। जिसमें डाटा क्या होता है? स्थायी रूप से संग्रहित रहता है। इसमें केवल पढ़ा जा सकता है, संशोधित नहीं किया जा सकता है। देखो CD रोम में क्या होता है? आपका डाटा केवल पढ़ा जा सकता है। आपको रोम का मतलब क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी होती है। ठीक है, आप लोगों को बताया था रीड ओनली मेमोरी। क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली का मतलब हम लोग क्या करते हैं? केवल पढ़ सकते हैं। रीड ओनली का मतलब क्या हो जाए? केवल पढ़ सकते हैं, इसको इरेज नहीं कर सकते, डिलीट नहीं कर सकते। इस तरह ध्यान रखना है। अब ये आप लोगों को CD का जो CD है ना, CD रोम, उसका चित्र दिया गया और ये ड्राइवर दिए गए, क्योंकि CD चलाने के लिए हमें ड्राइवर चाहिए ना, DVD ड्राइवर चाहिए। तो ये आपका सिस्टम में लगता है और ये पतली सी ड्राइवर दिया गया, ये आपका लैपटॉप में लगता है। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है स्लाइड के द्वारा प्रस्तुति का क्या महत्व है। कह रहे कि स्लाइड के द्वारा प्रस्तुति विषय को स्पष्ट, रोचक और समझने में आसान बनाती है। स्लाइड, देखो स्लाइड बाई स्लाइड क्या होता है कि जैसे कोई मैटर होता है उसको स्लाइड बाई स्लाइड चित्र के द्वारा व्यवस्थित कर लो। अब उसको जब समझाते हैं तो उसको समझने में एकदम स्पष्ट क्लियर हो जाती है। ठीक है, और आप लोगों की जो ये क्लास चल रही है तो वो स्लाइड बाई स्लाइड ही चल रही है। जैसे एक क्वेश्चन आया, स्लाइड हटाई, दूसरा क्वेश्चन आया, तीसरा क्वेश्चन आया, तो ये स्लाइड बाई स्लाइड चल रहा है। तो वही कह रहे हैं स्लाइड के द्वारा प्रस्तुति विषय को क्या करती है? स्पष्ट बनाती है, रोचक और समझने में आसान बनाती है। जैसे यहाँ पे कह रहे हैं कि चित्र, बिंदु और ग्राफ के माध्यम से जानकारी प्रभावी ढंग से प्रस्तुत की जा सकती है। जैसे क्या होता है? स्लाइड बाई स्लाइड, जैसे कोई चित्र लगा दिया, कोई ग्राफ लगा दिया और उसके द्वारा जो भी जानकारी होती है प्रभावी ढंग से क्या की जाती है? प्रस्तुत की जा सकती है। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं सर्वर किसे कहते हैं। कह रहे हैं कि सर्वर सेवकों का नेटवर्क होता है। ठीक है, क्लाइंट कंप्यूटर होता है। ठीक है, सर्वर क्या होता है? कि सेवकों का नेटवर्क होता है, मतलब इसको क्लाइंट कंप्यूटर बोला जाता है। कह रहे जो सेवकों को जोड़ने व सूचना आदान प्रदान करने का कार्य करता है। जो सेवकों को क्या करता है? जोड़ने काम करता है और सूचना को आदान प्रदान करने का काम करता है। तो यहाँ से हम लोग देखते हैं, देखो यहाँ से ये अलग है। अब देखो यहाँ से आपका जैसे ये क्लाइंट, जो भी सर्वर, जैसे जो भी आपके कंप्यूटर होते हैं, लैपटॉप होते हैं, वो क्या होते हैं? आपके क्लाइंट होते हैं। अब ये जिससे जुड़े होते हैं, जैसे ये इससे जुड़े ना, तो ये क्या हो गया आपका? एक बीच में क्या है? आपका सर्वर है। ये क्या है? सर्वर बोला जाता है। ठीक है, ये क्या है? क्लाइंट। जो भी आपका जैसे मोबाइल हो गया, लैपटॉप हो गया, डेस्कटॉप हो गया, ये सब जिससे भी कनेक्ट होंगे उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सर्वर बोलते हैं। ठीक है, ये चीज़ तभी तो कहते हैं ना सर्वर नहीं आ रहे हैं, तो ये चीज़ दरते हैं। अब जैसे यहाँ पे आपका जैसे लैपटॉप है, ठीक है, आपका मोबाइल फ़ोन है और ये डेस्कटॉप है। अब ये किससे कनेक्ट है? अब देखो सर्वर किससे कनेक्ट है? इंटरनेट। और ये तीनों किससे कनेक्ट हैं? इंटरनेट से। ठीक है, तो ये चीज़ रखना है। तो जो क्लाइंट होते हैं वो किससे कनेक्ट होते हैं? सर्वर से कनेक्ट होते हैं। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है प्रौद्योगिकी से आप क्या समझते हैं। तो कह रहे हैं कि प्रौद्योगिकी का अर्थ है वैज्ञानिक ज्ञान का उपयोग करके ऐसे उपकरण, विधियाँ या प्रणालियाँ बनाना जो मानव जीवन को सरल, सुविधाजनक और कुशल बनाए। ठीक है, आगे कह रहे हैं कि यह हर क्षेत्र में उपयोगी होती हैं। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्च इंजन क्या है। तो आप लोगों ने अभी पीछे बताया था, एक क्वेश्चन और पूछा सर्च इंजन के बारे में। कह रहे हैं सर्च इंजन एक ऐसा ऑनलाइन टूल है जो इंटरनेट पर जानकारी खोजने में मदद करता है। सर्च इंजन क्या है? एक ऐसा ऑनलाइन टूल है जो इंटरनेट पर जानकारी खोजने में मदद करता है। अब देखो कौन कौन सर्च इंजन होते हैं, जैसे गूगल, याहू। ठीक है, ये क्या है? आपके सर्च इंजन है। कह रहे कि यह शब्दों के आधार पर परिणाम दिखाता है। जो भी हम लोग जैसे टाइप करके भेज देते हैं उसी आधार पर क्या करता है? ये रिजल्ट देता है। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि शैक्षिक रेडियो को संक्षिप्त में समझाइए। अभी पीछे शायद फर्स्ट क्वेश्चन आप फर्स्ट या सेकेंड क्वेश्चन इसी से था। ठीक है, अब फिर से ये पूछा है शैक्षिक रेडियो को संक्षिप्त में समझाइए। कह रहे हैं कि शैक्षिक रेडियो एक ऐसा माध्यम है जो शिक्षा को ऑडियो के रूप में प्रसारित करता है। ठीक है, शिक्षा को किस रूप में प्रसारित करता है? ये ऑडियो के रूप में प्रसारित करता है। यह कह रहे हैं कि यह दूरस्थ क्षेत्रों के छात्रों को भी सरल और सुलभ तरीके से ज्ञान प्रदान करता है। दोस्तों आज की क्लास में आप लोगों ने कंप्यूटर को पढ़ा था। उम्मीद है आज की क्लास के सारे क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। और आज की क्लास आप लोगों को पसंद आई तो क्लास को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए फिर मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।